हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है नाउन एंड देयर काइंड्स। नाउन एंड देयर काइंड्स अर्थात नाउन और उसके भेद, उनके भेद। क्योंकि इस टॉपिक से पहले मैंने नाउन का जो डिफिनीशन है वो मैंने पहले बता दिया है, और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन के जो भेद हैं अर्थात नाउन, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन के 3 भेद हैं, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। अब ओल्ड माने अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन बता लेंगे। नाउन, प्रॉपर नाउन, दो में कॉमन नाउन, थ्री में कलेक्टिव नाउन, फोर मटेरियल नाउन, और 5 में एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये काइंड्स ऑफ नाउन अर्थात नाउन के भेद है 5। फर्स्ट प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2 कॉमन नाउन, सेकेंड में जातिवाचक संज्ञा, 3 में कलेक्टिव नाउन अर्थात समूहवाचक संज्ञा, 4 में मटेरियल नाउन अर्थात द्रव्यवाचक संज्ञा, एंड 5 एंड लास्ट काइंड्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसका अर्थ होता है भाववाचक संज्ञा। अर्थात इससे पहले नाउन का जो डिफिनीशन मैंने लिखाया था, ए नाउन इज ए वर्ड, ऐसे हम लिख देते हैं, ए नाउन इज ए वर्ड used for naming, naming, naming place, person or thing। ये मैंने पिछले कक्षा में मैंने आपको पढ़ा दिया था, पिछले कक्षा में मैंने बता दिया था डिफिनीशन। फिर मैंने इस डिफिनीशन को मैंने डिफाइन कर दिया है। अब क्योंकि पिछले कक्षा में मैंने बताया था कि नाउन के जो काइंड्स हैं 5, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, उसके बारे में जानना है। तो प्रॉपर नाउन, फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो प्रॉपर नाउन का भी डिफिनीशन मैंने बताया है ना, प्रॉपर नाउन का भी डिफिनीशन मैंने बताया है। जैसे प्रॉपर मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन के 3 भेद हैं, और तीनों भेद जो है वह नाउन के 3 भेद हैं, और 3 भेद है प्रॉपर नाउन। पुनः मैं प्रॉपर नाउन का परिभाषा लिख रहा हूं। प्रॉपर नाउन का परिभाषा है, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ particular person, place, animal or thing। मैंने पिछली कक्षा में प्रॉपर नाउन का डिफिनीशन बताया था। अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर इत्यादि के नाम का बोध होता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने
पर्सन में मैंने बताया था राम, गंगा, गंगा कोई खास नदी का नाम है। एनिमल लायन, लायन खास जानवर का नाम है। रामायण, रामायण, बाइबल, etc। इस प्रकार से ये प्रॉपर नाउन खास व्यक्ति का नाम है राम, गंगा खास नदी का नाम है, लायन खास जानवर का नाम है, रामायण खास धर्म ग्रंथ का नाम है, और बाइबल ये भी खास धर्म ग्रंथ का नाम है। इसका मैंने आप लोगों को पिछली कक्षा में मैंने बता दिया था, और पिछली कक्षा में अर्थात वीडियो में बता दिया था। अब 2 में है, सेकेंड जो है सो कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन अर्थात जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, विशेष, जानवर इत्यादि के जाति भर का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा हम कहेंगे। कॉमन नाउन का डिफिनीशन है, ए कॉमन नाउन इज ए नेम। ए कॉमन नाउन इज ए नेम। ए कॉमन नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन और थिंग, ऑफ पर्सन और थिंग, ऑफ पर्सन और थिंग डिनोटिंग द सेम क्लास और काइंड, डिनोटिंग द सेम क्लास और काइंड। अर्थात जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि के जाति अर्थात समूह का बोध होता है। जाति जैसे एग्जाम्पल बुआ, एग्जाम्पल बुआ, बुआ से संपूर्ण लड़के की जो जाति है उसका बोध होता है। स्टूडेंट, संपूर्ण छात्र का बोध होता है, स्टूडेंट का बोध होता है। बुक, इससे संपूर्ण पुस्तक की बोध होता है। तो इस प्रकार से बुक अर्थात संपूर्ण बुक, पूरे ऑल ऑफ बुक्स है ना, उस सभी का बोध होता है। स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। बुआ, ऑल ऑफ बुआ। ये सब जो है यह एक जाति का बोध कराता है। नंबर 3 पॉइंट है कॉलेक्टिव नाउन। कॉलेक्टिव नाउन, कॉलेक्टिव नाउन अर्थात समूहवाचक संज्ञा। एक कलेक्टिव नाउन डिनोट्स, एक कॉलेक्टिव नाउन डिनोट्स, एक कलेक्टिव नाउन डिनोट्स ए ग्रुप और ए ग्रुप और ए ग्रुप और कलेक्शन, कलेक्शन। ए कलेक्टिव नाउन डिनोट्स ए ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स, ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर, टेकन टुगेदर, टेकन टुगेदर। कलेक्टिव नाउन अर्थात समूहवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिससे समूह, झुंड का बोध होता है, चाहे वह व्यक्ति का समूह हो, किसी वस्तु का समूह हो, एक साथ उस समूह का बोध होता है। एग्जाम्पल, क्राउड, एक क्राउड, CROWD। एक क्राउड अर्थात भीड़, माने एक कलेक्शन ऑफ पीपुल। एक क्राउड मतलब ए कलेक्शन ऑफ पीपुल, माने लोगों का भीड़, लोगों का समूह।
ये है ना, और ए फ्लॉक, ए फ्लॉक, ए फ्लॉक अर्थात भेड़, सीप का समूह, भेड़ का समूह, ए कलेक्शन ऑफ सीप, उसी को कहेंगे ए कलेक्शन ऑफ सीप। इस प्रकार से किसी भी चीज के समूह का बोध होता है। समूह माने क्या, बहुत सारे, दो या दो से अधिक जो होंगे वह समूह के श्रेणी में आएंगे, कलेक्टिव नाउन के श्रेणी में आएंगे। इस प्रकार से कलेक्टिव नाउन की परिभाषा है। नंबर 4 में है मेटेरियल नाउन, मेटेरियल, और नंबर 4 मेटेरियल नाउन, मेटेरियल नाउन अर्थात द्रव्यवाचक संज्ञा। ए मेटेरियल नाउन, ए मेटेरियल नाउन denotes, a material noun denotes the matter or substance of which things are made। द्रव्यवाचक संज्ञा अर्थात इससे स्पष्ट है कि वह वस्तु जिसे हम माप या तौल सकते हैं, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, वह वस्तु जिसको हम माप तौल सकते हैं, गिनती नहीं कर सकते हैं, वही द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। एज फॉर एग्जाम्पल मिल्क, हनी, राइस, etc। ये मेटेरियल नाउन माने द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण। मिल्क जिसको हम माप या तौल सकते हैं, इसकी गिनती नहीं कर सकते हैं। हनी अर्थात शहद, इसकी भी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। राइस, इसकी भी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, इसको सिर्फ माप या तौल सकते हैं। और नंबर 5 है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अर्थात भाववाचक संज्ञा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन अर्थात भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा क्या है ना, जिसको हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट्स द क्वालिटी, डिनोट्स द क्वालिटी, क्वालिटी denotes the quality, action और state, action और state, action of और state considered apart from the object to which it belongs to, it belongs। भाववाचक संज्ञा इससे स्पष्ट है। इसे क्वालिटी माने किसी भी व्यक्ति, वस्तु, गुण की या विशेषता, उसको प्रकट होता है। एक्शन उसका हाव भाव। इस प्रकार से ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की परिभाषा है। एग्जाम्पल क्वालिटी से क्वालिटी माने विशेषता या गुण। किसी में अगर ब्रेवरी है, BRAVERY, ब्रेवरी, उसकी वह क्वालिटी है, उसकी विशेषता है, उसका गुण है। और हाइट HEIGST, उसकी क्वालिटी है, हाइट माने ऊंचाई। एक्शन ACTION, एक्शन अर्थात जैसे लाफ्टर, LAUGSTER, लाफ्टर, यह एक्शन के अंतर्गत आ गए।
स्टेट, STATE, स्टेट, जैसे चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, ये सब जो है ये क्वालिटी हुआ, ये एक्शन हुआ और ये स्टेट हुआ। इस प्रकार से नाउन के 5 भेद होते हैं। फिर अगले टॉपिक में मैं आप लोगों को अगले दिन फिर मुलाकात होऊंगा। इसके लिए अब समय लास्ट किया जाता है।